हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोर्ड की तैयारी में लगे हैं। पहला बोर्ड है। बहुत अच्छी तरह से इस बोर्ड में पहले ही बोर्ड में नंबर ऑब्टेन कीजिए, जिससे कि आपकी आगे की लाइन निर्धारित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम तुल्य परिपथ के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक परिपथ दिया जाएगा क्वेश्चन में, उस पे और उसमें बिंदु ए व बी जो भी कहेगा, सी बी कुछ भी बिंदु ए, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कराएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज इस वीडियो में हम तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए आज पहला ही सवाल, ये आपको ज्यों का त्यों सवाल मिलेगा, ये सर्किट भी मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, वो लिखेगा दिए गए परिपथ का बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो जब ऐसे सवाल आएगा तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये चित्र बनाएंगे। ठीक हो गया? सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? चित्र बनाएंगे, बड़ा सा चित्र, बढ़िया। ठीक है, ना छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा। दूसरा फिर बना लिया सारा, उसके ऊपर लिख भी दिया। फिर सेकंड स्टेप में उसका नामकरण करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नामकरण, यानी कि कहीं से भी, जैसे कि स्टूडेंट्स ये क्या है, ये R1 है, ये इसको नाम दे दो R2, इसको नाम दे दो R3, इसको नाम दे दो R4। क्लियर हो गया नामकरण। फिर थर्ड स्टेप में हम बंद सर्किट को हल करते हैं। हमेशा कहां से स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स? बंद सर्किट को। इसमें तो एक ही बंद सर्किट है, अब मैं और भी कराऊंगा, और भी ये सब सवाल आए हुए स्टूडेंट्स बोर्ड में। तो देखिए इसमें तो एक ही बंद सर्किट है, तो पहले सबसे पहले बंद सर्किट करेंगे। बंद सर्किट की भी भुजाओं को हल करते हैं। इस बंद सर्किट में कितनी भुजाएं हैं स्टूडेंट्स? एक भुजा तो ये है और एक भुजा यहां से यहां तक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो भुजा हल हुई है, ये तीन, इनका ज्ञात करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। बताइए स्टूडेंट, अब देखिए जो धारा, अब इसमें धारा प्रवाहित करो स्टूडेंट्स। जो धारा ऐसे आई, लो मैं थोड़ी देर के लिए कर लेता हूं, ऐसे धारा आई, वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, वही जाएगी, यानी कि धारा का वितरण नहीं हुआ, धारा इधर से उधर नहीं गई। जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, वही धारा बहेगी इसमें। तो जब ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनमें धारा समान बहती है, तो वे कैसे होते हैं? हमेशा श्रेणी क्रम में। ये तरीका समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे और कौन से समांतर क्रम में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले किस क्रम में होंगे? इसको और इसको नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, हम भुजाओं को हल करते हैं। एक इसमें भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो इस भुजा को हल करेंगे पहले। इस भुजा में तीन प्रतिरोध, ये और ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसमें धारा सीधी बह रही है। ठीक है, धारा का वितरण नहीं हो रहा, जो धारा इसमें बह रही है वही धारा इसमें बहेगी, वही इसमें बहेगी। जब ऐसा सेंटेंस उभर के आता है तो वो हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। ओके फ्रेंड, तो करते हैं, करने का तरीका देखिए। सॉल्यूशन, चित्र बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? प्रतिरोध R2, R3, R4, प्रतिरोध बिल्कुल मेरी लैंग्वेज यूज करेंगे स्टूडेंट्स। प्रतिरोध R2, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम में है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? R डैश, ये लिख लीजिए R डैश है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा स्टूडेंट्स? फार्मूला लगा दीजिए श्रेणी क्रम का। तो R डैश बराबर R2, तो यही तो है, तो R2 प्लस R3 प्लस R4, ये तो फार्मूला बनेगा। जो श्रेणी क्रम में उन्हें इधर लिख दिया, इसका परिणाम इधर लिख दिया, वैल्यू रख दीजिए। तो बताइए वैल्यू भी इसमें से रखिए, कितना है? ये 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3, वहां तक नहीं लिखेंगे, 1 on 2 तो कितना हुआ स्टूडेंट? देखो R डैश यहां लिखेंगे, कितना है? 1 और 2 3 और 3 6, 6 ओम यहां रखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भुजा हल हो गई। अब ये जो R डैश आया है,
ठीक है। इस सब इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, आर डैश। ठीक है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, ये लीजिए। अगर मैं इसे दोबारा बनाऊँ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये आर डैश, इन सब की जगह आर डैश लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध का मतलब। और ये कितना है, R1। तो बताओ किस क्रम में है। अब कुछ धारा इधर जाएगी, यहाँ से धारा प्रवाहित करो स्टूडेंट्स, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। आप यहाँ से धारा प्रवाहित करो, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। तो धारा का जब वितरण होता है वो होता है समांतर क्रम में। बात समझ लीजिए। दूसरी बात एक बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, जब हम किसी परिपथ को हल करते हैं तो अगर पहला श्रेणी क्रम में आता तो 100% दूसरा समांतर क्रम में आएगा। ये सीक्वेंस चलती है, एक बार श्रेणी क्रम, दूसरी बार फिर समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम, इस तरह से एक सीक्वेंस चलती है। तो अब ये किस क्रम में आ गया स्टूडेंट्स, ये और ये। अब इन सब की जगह तो आर डैश आ गया, और ये क्या होगा, R1 समांतर क्रम में, क्योंकि पहले श्रेणी क्रम में तो आपकी बात समांतर क्रम में है ना। देखो ये श्रेणी क्रम था ना, आपकी बात समांतर क्रम में आएगा। तो लिखो R डैश व R1 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है। अब अतः, अब कोई सा वो नहीं बचा वो प्रतिरोध, तो अब इस सेंटेंस लिखेंगे, अतः बिंदु ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए बी। इसे नोटेशन मुझको यूज करेंगे तो टॉपर अवश्य बनेंगे। आर ए बी समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट, आर ए बी, यानी बिंदु ए और बी के बीच कितना, 1/r डैश प्लस 1/r1 वैल्यू रखिए, कितना होगा 1/r डैश कितना आया था 6, R1 वहां से ले लीजिए, कितना है R1, ये रहा 3, 1/3। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना होगा एलसीएम, 6 एलसीएम आ गया, अपॉन कितना 1 प्लस 3, 3 दूनी 6 2। इससे आगे बहुत अच्छा स्टूडेंट्स में फंडा बताता हूं आपको। जब ऐसे हल करते हैं, यहाँ 6 है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 6 होता 6 होता तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाते। अब देखिए यहाँ 6 करने के लिए इसमें ऊपर नीचे कितने से मल्टीपल कर दो, 2 से, 2 1 2 और 1 3, बस वैसे समझ लीजिए 2 से, तो 2 और 1 3, तो ये याद आएगा। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इससे हम अपनी स्पीड को जेट स्पीड बना सकते हैं स्टूडेंट। वही स्टूडेंट से सफल हो सकता है पढ़ाई की स्टडी के केस में जिसके पास 2 शब्द है, एक तो एक्यूरेसी और एक स्पीड। एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3/6 यानी कि 1/2 या 1/2, ये तो 1/RAB का मान है, तो RAB बराबर कितना आया 2। अब यहाँ मात्रा लिखते हैं 2 और इसे, ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से सवाल करेंगे, बिल्कुल मेरा मेथड अपनाएंगे, जस्ट फॉलो मी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बोर्ड की बात है स्टूडेंट्स, एक भी सवाल मिस हो गया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैरियर की बात आ जाती है कभी कभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब की बार हमारा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, न्यूमेरिकल्स ये है, क्या है, दिए गए वैद्युत परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, यानी कि ए और बी के बीच ज्ञात करना है और ए और सी के बीच ज्ञात करना है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं स्टूडेंट। तो जब ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, पहले वही, सबसे पहले आप इस फिगर को जो पेपर में दिया होगा, ये मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं बनाया स्टूडेंट, ये सब कुछ आपको पेपर में आएगा। तो सबसे पहले जो चित्र आएगा, परिपथ आएगा, उसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर उसका नामकरण कर देंगे, जो करना है सब ये इनके नोट पर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1, कहीं से भी कर लीजिए, ये R1, ये R2 और ये R3, कैसे भी कर लीजिए नामकरण। ठीक है, नामकरण हो गया। फिर किसके बीच, पहले अगर 2 बिंदुओं के बीच में ज्ञात कर रहा है, 2 सवाल है, तो पहले हेडिंग डालोगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हेडिंग डाल दीजिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध।
बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट, ए व बी के बीच वास्तव में क्या होता है स्टूडेंट, जिन दो बिंदुओं के बीच में हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वास्तव में वहां पर बैटरी जुड़ी हुई होती है ना। तो हम देखो बैटरी जोड़ लेते हैं, इससे आपको बहुत आसानी से पता चल रहा है ए और बी के बीच, ये लीजिए ये है, ऐसे जोड़ लीजिए बैटरी, ये लीजिए ऐसे, ये तो बैटरी होती है ऐसे, ठीक है। मेरे फंडों को समझ लीजिए, मतलब इसे कॉपी मत कीजिए, आप इसे रफ में कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। जिन दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उन दो बिंदुओं के बीच में आप बैटरी जोड़ दो, ठीक है फ्रेंड्स। ये लीजिए बैटरी में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, कैसे लीजिए आप देखिए, ये प्लस कर ले एक माइनस, ए और बी, आप प्लस उधर की रखिए और जिधर की, और किससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो देखो धारा कैसे प्रभावित हो गया इस परिपथ में, देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लस से निकली धारा ऐसे, धारा ऐसे, धारा कहां से निकलती है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से। ये बड़े वाला क्या होता है प्लस, छोटे वाला होता है माइनस। ये आपको नहीं बनाना, ये तो मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, रफ पे करके देख सकते हो आप। यहां से धारा चली आई, देख रहे स्टूडेंट्स, दो रास्ते मिला अभी से, कुछ इधर चली जाएगी कुछ इधर चली जाएगी, बहुत ध्यान से, इधर की ओर चली गई I1, इधर की ओर चली गई I2, ठीक है। आप इसे रफ पे करके देख सकते हैं, ये लीजिए, ठीक हो गया। अब देखो ये, अब ये ऐसे नहीं आएगी स्टूडेंट, ध्यान समझना, ये वापस नहीं जाएगी, ये जाके ऐसे जाएगी। ये कैसे जाएगी धारा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे जाके आई, तो यानी कि ये आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स जो कि आपको बहुत फंडे याद करेंगे, ठीक हो गया। अब देखो, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो धारा इसमें जा रही है I1 वही धारा इसमें जा रही है। तो बंद सर्किट में पहले उन भुजाओं को लेते हैं जो श्रेणी क्रम में होते हैं, जिसमें धारा समान होती है। तो धारा किस किस में बह रही है, इसमें और इसमें, तो इसे अब इसे लेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, R3 और R2 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी बंद सर्किट को हल करते हैं तो हम उस उन प्रतिरोधों को लेते हैं जो श्रेणी क्रम में होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में कौन से, जिनमें समान धारा बहती है, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक, तो इसमें जो धारा गई वही इसमें जाए, तो इसका मतलब R3 व R2, ठीक है फ्रेंड। और फिर ये बचे, ऐसे करके देखो तो आपको सारा बात पता चल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो लिखिए R3 व R2, R2 व R3, ये लेंगे श्रेणी क्रम में पहले, R2 व, इसको आप मिटा सकते हैं फ्रेंड्स, ये लीजिए। और भी, और अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो और भी देखता हूँ, और फंडे है मेरे पास बहुत फंडे स्टूडेंट्स, मत करो धारा वगैरह प्रभावित, ये लीजिए ये लीजिए, ठीक है। अब मैं और एक फंडा बताता हूं, जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस प्रतिरोध को हम बाद में लेते हैं, पहले जो बाकी बचे होते हैं उन्हें लेते हैं, यानी कि पहले इसको और इसको लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब फिर ऐसे चलते हैं, इसे तो हम बाद में लेंगे, अब इसको और इसको लेंगे। तो चलो, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, इनको ही तो ले रहे हैं हम, तो जो धारा इसमें जाएगी ऐसे कर सकते हो, वही वाली बात आएगी। तो पहले इसको, क्योंकि तो जो धारा इसमें जाएगी वो धारा जाएगी, इसका मतलब ये क्या, श्रेणी क्रम में। तो लिखो प्रतिरोध R2 व R3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, ठीक है स्टूडेंट्स, R डैश है, समझ गए ना स्टूडेंट्स। ये इस बात पे निर्भर करता है किसी का श्रेणी क्रम या समांतर क्रम कि किन दो बिंदुओं के बीच में हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं ना, ये बात भी है ना। तो सारे फंडे सीखे स्टूडेंट, ठीक। तो ये तो लिखा दो भाई, R डैश बराबर R2 प्लस R3, यही तो होगा स्टूडेंट्स, बराबर ऐसे करते चले। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 6 है, प्लस ये भी 6 है, ये 12 ओम, ठीक है। आपको मैंने बता दिया। अब इसको लेंगे, इन दोनों की जगह तो क्या हो जाएगा, तुल्य आ गया, यानी कि इन दोनों की जगह तो R डैश आ जाएगा। और अब लेंगे इसे, ये अब ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब लिखो R डैश व R1 किस में होंगे, समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम है तो आपके पास समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में
होंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो और कोई चीज बता, तो लिखो आता है बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। कितना होगा, आर ए बी मान लो, तुल्य प्रतिरोध आर ए बी मान लो, मैंने पहले ही बताया था जिन तो इसके मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह ही आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, जिससे कि आपके डाटा बोले, ठीक है, जो है तो क्या होगा, समांतर क्रम का फॉर्मूला देखो, आई बटे आर ए, इसके चरणों में लिखना है नीचे, इसका मतलब ए और बी के बिंदु के बीच प्रतिरोध 1/r' प्लस 1/r, ये तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये है ना। तो आर वैल्यू रख दीजिए, r' की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 12 प्लस r1 कितना है, r1 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे फंडे सीख लेंगे स्टूडेंट्स तो अवश्य लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। ठीक, तो देखिए अब मैं इसे डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, जो कि आप कम से कम 2 मिनट में करेंगे, मैं उसे 2 सेकंड में कर दूंगा। कैसे, फंडे सीख लीजिए स्टूडेंट। देखो अगर ये 12 है, थोड़ी देर का समझ लीजिए, ये भी 12 होता तो आप सीधे सीधे ऊपर ऊपर जोड़ लेते। तो बताओ इसे 12 करने के लिए कितने से मल्टीपल करें हैं, 4 से, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो 5/12 आ गया। मैं कहता हूँ 2 सेकंड से ज्यादा लगने का ही नहीं, जहां आप 2 या 3 मिनट लगाएंगे, है ना, लेकिन मैं आपको उसी तरह से, है ना, तो कितना आप देखो एलसीएम लेंगे ना, उससे देखो एलसीएम कितना है, 12 है, आप ऐसे लिखोगे 12 एकम 12 प्लस 3 चौक 12, ये 5/12 आ गया भाई, लिख दी। तो ये आया, इसे पलटना मत भूलिए। तो आर ए बी कितना आया, आर ए बी आया 12/5, कितना, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। मुझे फॉलो करेंगे यार, देखा, यानी आर ए बी बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2.4 ओम आया। अब किसके बीच निकाले, ए व सी के बीच, तो हेडिंग डाल दीजिए ए व, इसे मिटा दीजिए। अब देखते हैं उसके बीच में कितना आता है, देखो ए व सी के बीच। ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, एक एक बात को समझिए, तभी आप इन्हें अच्छी तरह सोल्व कर पाएंगे। तो आपके पास किसके बीच में निकालना, ए व सी के बीच, तो हेडिंग डाला ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो अब फिर देखते हैं, ए वैसे ये रहा ए और सी, देखो ये रहा ए और सी। क्या फंडा बताया था मैंने कि जिस बिंदु के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे बाद में लेते हैं। तो यानी जो ए और सी के बीच में ये प्रतिरोध है, इसे दोबारा नहीं बनाना चित्र स्टूडेंट्स, ए और सी के बीच में जो इसे सबसे बाद में लेंगे, बचे अब ये और ये। ठीक है, तो अब यहाँ से धारा प्रवाहित करो, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, देखो ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये और ये किस क्रम में होंगे, आप ये मत सोचना, कुछ स्टूडेंट्स में से ये कह सकते क्लास में होते तो कि सर जो धारा ऐसे 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 नहीं जाती, वापस नहीं आती धारा किसी परिपथ में। ठीक है, ये धारा देखो, ये जाके ए ऐसे निकल जाएगी, इधर से जाके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो धारा इसमें आएगी वही धारा इसमें आएगी, इसका मतलब ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे। आगे बात सुनने स्टूडेंट्स, तो लिखिए R1 व R2 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R' है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R' है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला लगेगा, R' बराबर कितने कौन से, R1 प्लस R2, वैल्यू रख दीजिए। R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है 6, तो कितना होगा 9 ओम। ये बिल्कुल ऐसे। अब ये R' आ गया। ठीक है, अब श्रेणी अब इन दो की कहानी खत्म हो गई, अब इन दोनों की जगह तो R' आया। अब R' व R3 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि एक बार श्रेणी क्रम उसमें तो समांतर क्रम। तो लिखिए R'
व R3 है ना, ये वाला R3 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः अब बिंदु A व C के बीच है ना, बिंदु A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना, RAC, तो कितना होगा 1/RAC बराबर 1/, जो है ये और ये R डैश प्लस 1/R3, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल वैल्यू रख दो, इसके आगे रख दीजिए। R डैश की वैल्यू कितनी आई थी अभी 9 प्लस R3 की वैल्यू 6, ठीक है। अब यदि देखिए अगर आपने मेरे फंडे को अपना, तो इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि दोनों समान का, ये भी 18 करना है, ये भी 18, इससे पहले तो कुछ नहीं होगा ना, तो इसे 18 करने के लिए 2 और इसे 3, तो 2 और 3 5/18, 1 सेकंड में कर देंगे। लेकिन अगर ठीक है आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो स्टूडेंट्स 18, 9 दूनी 18, 6 18, 5/18, इसे पलटना मत भूलो, ये तो 1/RAC का मान है, हमें RAC का मान निकालना है, तो RAC बराबर क्या हो, पलट दीजिए इसे 18/5, तो ये लीजिए, तो RAC बराबर काट लीजिए, कितना होगा 5 या 15, कितने बचे 3 6 5 6 30, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना इजी मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स को, आप बहुत आराम से करेंगे और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो ये सब कुछ आपको सीखने पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल, अलग वैरायटी का सवाल। पहले वही बिंदु ए व बी के बीच, ये रहा बिंदु ए और बी, और ए और सी, ये रहा देखो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से समझिए, ऐसे फंडे बताऊंगा स्टूडेंट कि आपकी बोर्ड में पेन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सब परिपथ वगैरह सब देगा स्टूडेंट, तो ये जो परिपथ है सबसे पहले आप इस वैद्युत परिपथ को अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक है, बना लीजिए। फिर हेडिंग डाल लीजिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो हेडिंग डाल देंगे आप ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है फ्रेंड्स, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये रहा देखो ए व बी के बीच, तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, जिन दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच जो प्रतिरोध होता है उसे सबसे बाद में लेंगे, ठीक है। एक स्टेप छूट गया, क्या बताइए स्टूडेंट्स, नाम, आपने कॉपी में ड्रॉ कर लिया, क्या रहेगा इनका नामकरण करना, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका नामकरण कर लीजिए, तो कीजिए। तो ये नामकरण कितना है स्टूडेंट्स, साफ दिखाई देना चाहिए, कहीं से भी कर, R1 R2 R3, कहीं से भी R4, मैं यहाँ से भी कर सकता, R1 R2 R3 किसी से भी कर दीजिए नामकरण, नामकरण करने का कोई रूल नहीं। ये क्या रूल होता है स्टूडेंट, कोई नाम थोड़ी होता है, जैसे हम अपना नाम रखते हैं, ठीक है ना। अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से मैं एक सेंटेंस कहूँ, जरूरी थोड़ी है किधर से भी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हम अपना नाम, जब हम बॉर्न होते हैं, हम अपना नाम ऐसे थोड़ी कि उत्तर दिशा में ही करके सोचेंगे भाई उत्तर दिशा में क्या नाम होगा, दक्षिण दिशा में क्या होगा, किधर से कर लीजिए, मुंह किधर भी कर लीजिए, किधर से काउंट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया, तो फिर से समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो इसे तो सबसे बाद में लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बचे ये बचा, ये बचा, ये बचा, ठीक है। तो जो बचे उनमें धारा प्रवाहित कीजिए, तो देखो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये और ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो लिखिए कौन कौन से, R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में
होंगे। ठीक है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दो। R डैश बराबर क्या, R1 देखो ये प्लस R2 प्लस R3, ये तो होगा R1 R2 और R3 वैल्यू रख दीजिए, यहाँ रख दो, नीचे रख दो, आगे रख दो। R1 कितना है 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 है ना, तो R डैश बराबर आ गया 6 ओम, 2 2 4 2 6, R डैश आ गया। अब ये आएगा इन सब की जगह तो R डैश आ गया। अब ये R डैश और ये R4 बचा, किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। मैंने पहले बताया ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में होंगे, तो लिखो R डैश व R4, ये R4 ही तो बचा, R डैश व R4 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक, अतः बिंदु है ना, ये A और B के बीच, लास्ट टाइम माना बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए बी, देखिए 1/RAB बराबर 1/R डैश प्लस 1/R4, वैल्यू रखिए, ये कितना 6 प्लस, ठीक है, R4 कितनी वैल्यू है 6, कितना 1 और 1 2, 2/6, यानी कि 2 1 2 1/3, यहाँ काट के मत दिखाओ, 2 1 2 2 चाहिए। ये तो एक हमसे मुझसे भी कई बार गलती हुई पेपर में स्टूडेंट्स, हमने एक बस इसका मान 1/3 रख दिया, 1/3 है, ये तो 1/RAB का मान है, हमें किसका मान निकालना, RAB का, तो इसे पलटना पड़ेगा, तो RAB तब आएगा, तो RAB बराबर क्या होगा 3, 3/1 होगा ना, तो 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब देखिए समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। अब हमें किसके बीच में निकालना, ए व सी के बीच में। ऐसे सवाल स्टूडेंट 3 3 4 4 नंबर के आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब कराऊंगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा। और ये क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि यहीं नहीं रुकने वाला, जब भी आप 11वीं 12वीं BSc उसमें आएंगे सब में ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बेस मजबूत कीजिए। तो अब ए और सी के बीच ये पार्ट्स करना है। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ। तो देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, किसके बीच में, ए व सी के बीच, तो यहाँ ए और सी के बीच। ठीक हो गया। अब देखिए इसे चित्र को बार बार एक बार ही बनाएंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। तो देखो अब किसके बीच में, ए और सी के बीच में। देखो स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ए और सी के बीच में तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। तो ए और सी ये लीजिए, ऐसे ऐसे हाथ रख लीजिए या ऐसे पेन से रख लीजिए, इधर के अलग हल करेंगे, इधर के हल करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे, यानी कि मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स, जिसके बीच में निकालते उसमें धारा ऐसी, तो कुछ धारा इधर चलेगी, कुछ धारा इधर चलेगी, और ये ऐसे निकल जाएगी। तो जो ऐसे धारा ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, इधर की धारा जो चलेगी वो जाके ऐसे निकल जाएगी। तो इस मतलब जो धारा इसमें बहेगी वो धारा इसमें बहेगी। तो इस मतलब ये अब ये किस क्रम में स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में। तो लिखो R1 व R2 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे। देखा स्टूडेंट्स, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रतिरोध, कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। किस बात पर डिपेंड करता है कि आप वास्तव में किन दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके बीच में ज्ञात करें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसे ऐसे बांट देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर के इधर, इधर के इधर, तो जो धारा इसमें जाएगी इसमें जाएगी, तो इसका मतलब ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे। माना इनका तुल्य प्रतिरोध, माना इनका, मुझे फॉलो करके तो देखिए फ्रेंड्स, कितना एंजॉय करेंगे आप स्टडी को।
माना इनका तुल्य प्रतिरोध। ये सब बोर्ड में कई कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कई कई बार। तो माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर डैश, मान लो आर डैश। तो लीजिए, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, आर डैश बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है, 2, R2 भी 2 है, 2 प्लस 2, बिल्कुल ऐसे कीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, और ये बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए। ये होगा इधर का। अब ऐसे ही ये वाला और ये वाला हल करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपकी बात जो समांतर क्रम में, नहीं आपकी बात ये अभी ये वाली बुझाव रहेगी ना, तो ये वाले भी श्रेणी क्रम में होंगे। देख लीजिए, तो R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इनका माना इनका तुल्य प्रतिरोध R1 डैश, मान लो माना इनका तुल्य प्रतिरोध क्या स्टूडेंट्स, R डबल डैश है। तो देखिए सूत्र R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4। लगभग लीजिए, R3 कितना है, 2 है, प्लस R4 कितना है, 6 है। ये लीजिए, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 आ गया। ठीक हो गया, देखना स्टूडेंट्स। अब ये आया, अब ये बचे ना, ये R डैश बचा और ये R डबल डैश, ये किस में होंगे, अब होंगे समांतर क्रम में। देखो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया हमने, R डैश, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, R डबल डैश, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो देखिए R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में हो। अब जो बचे हैं ना, अब बचा, अब ये तो बचा R डैश और R डबल डैश, और ये किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अब तो कोई नहीं बचा, अतः बिंदु A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध RAC कर दो, तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट, 1/RAC बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो कीजिए 1/R डैश कितना है, 4, 1/R डबल डैश कितना है, ये रहा देखो 8। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कितना आएगा, यहाँ 8 करने के लिए 2 से गुणा करते हैं, 2 2 और 1 3, तो 3/8, लेकिन मैं आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा। 8 डायरेक्ट कर सकते हैं आप, तो 4 दूनी 8, तो 2 यहाँ आ जाएगा 1, तो कितना होगा 3/8। तो अब इसे पलट लीजिए, तो RAC बराबर 8/3। इसे यह रहने क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा 8/3 ओम। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने सिखाई, जो कि इतने प्रभावी मेथड था कि आप कभी भी इसमें फेल नहीं हो सकते। कितना भी टिपिकल परिपथ है, आप बड़े आराम से उन्हें निकाल सकते हैं यदि आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, सभी डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पहला बोर्ड है, पहले बोर्ड का एक अंदर डर रहता है, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आसान होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में जैसे मैं सारे करा रहा हूँ बिल्कुल इस करेंगे तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अवश्य आप फिजिक्स में इतने नंबर बनाएंगे कि फिजिक्स के टॉपर बन जाए। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उस फिजिक्स को आप एंजॉय करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।